नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। क्या कल कानपुर में हुई पीएम मोदी की रैली में दंगे और हिंसा की साजिश रची गई थी? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाकर कानपुर को दंगे में झोंकने की साजिश थी? दरअसल पीएम मोदी के पोस्टर लगी कार में आग लगाते और तोड़फोड़ करते एसपी कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब पुलिस ने जांच की तो उसमें हिंसा की साजिश के आरोप में 4 एसपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि भीड़ को उग्र कर रैली में हिंसा की साजिश रची गई थी। वहीं मालेगांव केस के गवाह ने भी खुलासा किया है कि एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था। बीजेपी ने एसपी और कांग्रेस पर दोनों मामलों को लेकर हमला बोला है। सवाल है कि मोदी और योगी के खिलाफ साजिश क्यों रची जा रही है। मालूम चला है कि अंकुर पटेल 2019 से 20 तक समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सचिव रहे हैं, जिला सचिव। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है कि समाजवादी पार्टी कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने वालों का समर्थन नहीं करती है। कानपुर की घटना में कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना में जो मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी कब होगी? कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैफ अली खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सैफ साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। राजनीति का ये कैसा चरित्र है कि विरोध करते करते साजिश रचने लगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये साजिश का जो आपने ये जो अल्फाज जो इस्तेमाल किया है, साजिश तो बिल्कुल हो रही है। आज मालगांव ब्लास्ट के ऊपर जिसमें वीडियो एविडेंसेस मिले गए थे, काफी लोग जो है जेल में सर्व कर रहे हैं जो आरएसएस से लिंक रखते थे। प्रज्ञा ठाकुर तक जो है, जो जिनको अक्यूज्ड मानती हैं, हमारे देश के अशोक चक्र, हेमंत करकरे जी को जो है जिन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, है ना, वो सब के ऊपर जो है वो टर्न करके किस तरीके से ये एविडेंसेस जो हैं या किस तरीके से जो है अब कांग्रेस को जो है बुरा बनाया जाए, ये साजिश जो है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। हेमंत करकरे जी के पास जो है वो भी मालगांव ब्लास्ट में जो है वो भी वीडियो एविडेंसेस भी मिले थे। बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई थी कि आरएसएस के चीफ जो है उनकी रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जो है थी और उनको पैसा भी मिला गया था। एविडेंसेस ऐसे जो है 17 चार्जशीट्स, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आरएसएस पे फाइल हो चुकी थी। 10 तो वो केसेस थे ब्लास्ट के। सैफ साहब, साजिश की बात बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, ना मीडिया वाले कह रहे हैं, वो गवाह कह रहा है जिसके आधार पर आपने केस बनाया था। आपका गवाह ही कह रहा है कि एटीएस ने उसके ऊपर दबाव बनाया। एटीएस ने कहा कि आप योगी आदित्यनाथ समेत आरएसएस के 4 लोगों का नाम लीजिए। देखिए, ये सब कहने वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज पे। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसमें लोकेश शर्मा, कमल चौहान जो ऑलरेडी जेल में सर्व कर रहे हैं आरएसएस का लिंक होते हुए, और उनका लिंक जो है ये रहा है आरएसएस के साथ में। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं लिंक था तभी जेल में थे और अब कुल मिलाकर साजिश रची जा रही है पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस को घेरने के लिए। सैफ अली खान साहब कह रहे हैं। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। वो जो आपने अभी रिपोर्ट बताई है कि उनको कहा गया था
नाम शामिल करें, घटनाक्रम सामने आ चुका है। अब इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस अब जो है मुंह छिपाने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार की ये लोग घटनाएं करते रहे हैं। ये जो आपके ट्रेन विस्फोट हुआ था उसमें भी आज वो अमजद अली नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था। उसको लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छोड़ दिया था और वहीं से हिंदू आतंकवादी शब्द को लोगों ने गढ़ लिया था। देखिए कांग्रेस किस तरीके की हरकतें करती रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरीके की हरकतें कर रही है, पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश भली प्रकार से जानता है। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदू आतंकवाद के नाम पर इस प्रकार की गतिविधियां करते रहे। अब इनके जो है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। इन लोगों की योजनाएं और इन लोगों की गतिविधियां अब छुपने वाली नहीं है। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक सोम भी जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक सोम, जिस गुंडाराज की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है और लगातार इस बात का जिक्र होता है कि आपकी सरकार के दौरान वो गुंडाराज बढ़ा हुआ था और दोबारा सत्ता में आएंगे तो वही होगा, वही तस्वीर तो कानपुर में देखने को मिली है। एक कार में तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जो राहगीर वहां से गुजर रहे हैं उनको दहशत में डालने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है? सरकार की नाकामयाबी है। प्रशासन को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी दल के नेता हो या कार्यकर्ता हो। मुझे लगता है कि ये तमाम जो चीजें हैं चुनाव के एंड वक्त पर, ये सब चीजें एक षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को खराब करने की ये साजिश है। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हो, समाजवादी टोपी पहनकर इस तरह का दुष्प्रचार करने का उनके एक साजिश हो। तो मुझे लगता है कि न्यायिक इसकी जांच होनी चाहिए इस तरह के, अगर, और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। ये सरकार की नाकामयाबी है। और तमाम आप देख लीजिए, दंगाइयों की सरकार, अपराधियों की सरकार तो ये है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन थे? इन्होंने उनको ब्लॉक प्रमुख बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक पद से सुशोभित कर दिया उन अपराधियों को। जितने भी मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपी थे वो आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं। तो ये दंगाइयों की सरकार है साहब। आप देख लीजिए नंद किशोर गुर्जर, अभी कल का मामला है। अभिषेक सोम, पहचानिए इन लोगों को पहचानिए जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अगर ऐसे करते रहे ना तो बात हाथ से निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, जिस गुंडाराज और जिस अपराध का आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगाती रही है वो प्रमाणित हो जाएगा। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के पास जाऊंगा मैं। विक्रम सिंह सर, ये क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उनकी जनसभा है, मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की हिंसक और अराजक तस्वीर देखने को मिलती है। अमित जी, आप सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं केवल पुलिस के दृष्टिकोण से अपना वक्तव्य दूंगा। असीम अरुण एक बहुत ही व्यावसायिक दक्ष पुलिस कमिश्नर है कानपुर के। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ के आधार पर अपराध पंजीकृत करके उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो एक नजदीक बने, दोबारा कोई दुस्साहस न करें। मैं कानपुर में 3 साल एसएसपी रहा हूं और कानपुर का मिजाज ये है, अगर अपराधियों की नकेल ढीली की तो वो हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन असीम अरुण साहब को मुझे पूरा विश्वास है ऐसा होने नहीं देंगे और इनकी गिरफ्तारी करके पूछताछ करके, क्योंकि आरोप रखा है, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। एक श्वेत पत्र निर्गत करके जनता को बताएं ये अपराधी कौन है, किसने इनको प्रेरित किया, किसने इनकी फंडिंग की, ये किस पार्टी से संबंधित है। अभी टोपी देख करके कह देना कि इस पार्टी है औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसा कहा गया है टोपी तो कोई किसी की भी लगा सकता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन 48 घंटे में पूरी करके ये स्पष्ट करे ये कौन लोग हैं और उनको बेनकाब करके राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्रवाई करे कि अगर ये किसी राजनीतिक दल से हैं तो उनकी राजनीति के ये आखिरी दुस्साहस, दोबारा इनको मौका न मिले और ऐसी सजा दिलवाएं कि ये इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल बेदखल हो जाए। राघवेंद्र सिंह, संगीत सोम ये कह रहे हैं, अभिषेक सोम ये कह रहे हैं कि ये दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर हंगामा कर रहे हैं। जो हत्याएं हुई थी वो भी बीजेपी कार्यकर्ता ने, एसपी और थानेदार की 26 लोगों की एक साथ हत्या कर दी गई थी। वो भी हमें लग रहा शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे जिसमें 76 लोगों की हत्या हो गई थी और 5000 लोगों के लगभग बेघर हुए थे, वो भी हमें लग रहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब मैं अमित जी कुछ जरा आंकड़े बता रहा हूँ।
डेट वाइज बता रहा हूँ घटनाक्रम, जरा गौर करिएगा। 12 मार्च 2013 को डिप्टी एसपी की गोली मारकर हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 23/11/2013 को डिप्टी जेलर की हत्या हुई थी। बड़ी बड़ी घटनाएं मैं बता रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी के 5 सालों में हुई थी। 2/12/2013 को आरक्षी और सिपाही की पीट कर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मुजफ्फरनगर में सर ये सब हुआ था तभी तो सत्ता से बाहर चले गए ना। सवाल ये है कि अगर आप इन लोगों को पहचान रहे हैं, आपकी पुलिस इनको पहचान रही है और आपको साजिश की बू आ रही है, तो पकड़िए इन लोगों को, कार्रवाई करिए और पता लगाइए कि साजिश किसने रची थी। ये तो आपकी पुलिस करेगी ना। निश्चित रूप से वो तो समय रहते सब पकड़ लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में किसी ने भी दंगा करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। शुरुआत में लखनऊ में हुआ तो उनकी क्या गति हुई थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के गुंडे जो हैं, ये लोग की हालतें अभी सुधरी नहीं है, मजे की सुधर गई है। लेकिन अभी इन्होंने 15 दिन पहले सैफ साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी है। सैफ अली खान साहब, क्या मालेगांव को लेकर जो खुलासा हुआ है गवाह की तरफ से, यूपी चुनाव से पहले वो आपके लिए गले की फांस बन गया क्या? उत्तर प्रदेश में 30,000 लोगों की हत्या हुई थी पिछले 5 सालों में। ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब ले लीजिए। क्लियर कर, सबसे पहले इनका टेप रिकॉर्डर बंद करवाइए। ठीक है राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो उनका सैफ अली खान जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरी चीज जो आपने जी आप बोलिए सैफ साहब। आप ये सवाल मैं जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गिरफ्तार हुई थी, हेमंत करकरे जी को जो है देश का अशोक चक्र जो दिया गया था, तो क्या हम अब ये सवाल उठा रहे हैं कि उसके ऊपर भी जो है उनको भी जो चक्र जो है ये गलत दिया गया? वो तो बीजेपी कह ही रही ना कि आपको हिंदू आतंकवाद गढ़ना था, इस वजह से आपने सब कुछ किया। सुनिए 22 जनवरी 2013, एक डेट मैं भी देता हूं, 22 जनवरी 2013 होम सेक्रेटरी आरके सिंह जी ने एक लिस्ट जारी की थी आरएसएस से कनेक्टेड टेररिज्म रिलेटेड जो बम लगाते फिरते हैं, क्योंकि वो आरएसएस के लोग थे और गिरफ्तार भी हुए हैं। संदीप डंगे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो मालगांव ब्लास्ट में ही जो है जेल के ऊपर जो है सजा काट के जो है उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है हेमंत जी के ऊपर जो है वो लगातार उठाती रही उंगली और आज तक उठाती रही है। तो ये बहुत साफ सी बात है। और मैं 10 लोगों के नाम, दाल में कुछ तो काला रहा होगा ना, दाल में कुछ तो काला रहा होगा, तभी तो ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। विक्रम सिंह जी, पहले हम फिल्मों में देखा करते थे कि किसी को फंसाने के लिए कैसे गवाहों के ऊपर दबाव बनाया जाता था, कोर्ट में जाते जाते गवाह मुकर जाया करते थे। अब सब कुछ हकीकत में देखने को मिल रहा है, जो खुलासा हुआ है मालेगांव क्यों न हो। अमित शुक्ला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमित शुक्ला जी, क्योंकि झूठ के पांव नहीं हो और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। जो भी जबरदस्ती के सबूत इकट्ठा करके एक बहुत ही घृणित एक षड्यंत्र था, वो उसका अनावरण हो गया। मैं तो अब ये चाहूंगा कि एक और अच्छी टीम वर्क करके इनसे पूछताछ करके का अनावरण करे और अनावरण करके ये देखिए कौन तत्व अधिकारी ऐसे थे, किसके दबाव में आकर के ये घृणित और उनसे प्रयास किया गया। उनके अफसरान को भी बर्खास्त करना और उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का समय आ गया है, क्योंकि आप संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, सही काम करने की तनख्वाह लेते हैं। इस तरीके से मनमाने तरीके से सबूत प्लान करना और इस तरीके से लोगों को हिंदू आतंकवाद मनगढ़ंत तरीके से कार्रवाई करना, ये किसी वर्दीधारी को शोभा नहीं देगा। अगर किया है तो पुलिस की वर्दी में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। मेरी संस्तुति होगी कि त्वरित एक विवेचना जांच होकर के जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों को बेनकाब करते हुए बर्खास्त करें और जेल भेजें। ठीक है राघवेंद्र जी, आखिरी के 10 सेकंड है, क्या वो चेहरे सामने आ पाएंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि सारी भूमिका सिर्फ एटीएस की थी? क्या तह तक जा पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि कहां से साजिश रची गई थी? देखिए, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में गुरदीप सिंह इंस्पेक्टर का बयान हुआ था और ये अमजद अली गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसने अपना कोर्ट में बयान भी दिया था, अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो इतने बड़े अपराधी हैं, ये लोग किस तरीके से पूरे मामले को घुमा दिया और मात्र हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने के लिए अमजद अली को छुड़ा दिया गया था। आप जांच करिए, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया समझौता। अभिषेक सोम 10 सेकंड, मालेगांव खुलासे पर आपका स्टैंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व उस पर हिंदू आतंकवाद की बात करती है। इनके नेता कहते हैं कि घर वापसी, धर्मांतरण, और बीजेपी नहीं करती सर हिंदू आतंकवाद का जिक्र, बीजेपी नहीं करती है। ये शब्द तो कहीं और से गढ़ा गया ना, और वही अब खुलासा हुआ है। एक बार पड़ताल करिएगा इसकी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।